अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं, बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहाँ पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,000-2,600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले हैं। कि बाहर इस पेपर लीक होता है और अंदर हमारे पार्लियामेंट में रूफ लीक हो रहा है, पानी कल बह गया था पार्लियामेंट। ये है मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है। किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है वो शिक्षा और तालीम होती है। और हमने देखा है कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में धीरे 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 इस फाउंडेशन को बर्बाद कर दी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, लिव as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever। और पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था, every child deserves timeless gift of education। पिछले 8 सालों में 78,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। उसमें कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे पढ़ते हैं मैम। लगभग 2 करोड़ बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है। यह है सरकार, मोदी सरकार। 7 साल में 70 ऐसे केसेस हुए जो पेपर लीक हुए। बाहर मानिकदा ने लिखा था आपने ट्विटर पे कि बाहर न्यूज ये टेस्ट पेपर लीक होता है और अंदर हमारे पार्लियामेंट में रूफ लीक हो रहा है, पानी कल बह गया था पार्लियामेंट। ये है मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है। ये सब हालात को देखते हुए जितना प्रेशर है बच्चों को वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको एक आंकड़ा बताते हुए जो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि पिछले कुछ सालों में लगभग 13,000 कुछ स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की हमारे हिंदुस्तान में। और पता है क्यों? क्योंकि उनको सही सुविधा नहीं मिल रही है, उनको सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको कास्ट का जो तनाव है वो झेलना पड़ता है। इसीलिए लगभग 3 सुसाइड एवरी 2 आवर्स इज हैपनिंग इन इंडिया, जो बहुत ही शर्मनाक है किसी भी मुल्क के लिए। 13.25 लाख बच्चे 2022 में हमारे बाहर पढ़ रहे थे और इनके पढ़ाई के खर्चे लगभग 60 to 70 बिलियन डॉलर्स, दैट इज बिटवीन 5 and 6 लाख करोड़। और आपने हायर एजुकेशन में कितना दिया? 47 लाख करोड़, 47,000। तो 12 गुना से ज्यादा मैम हमारा पैसा बाहर जा रहा है। अगर वो हम यहाँ खर्च करते तो हमारे बच्चे नहीं जाते। और वही नहीं मैम, पिछले 3 सालों में सर, पिछले 3 सालों में लगभग 24,000 हमारे बच्चे वहां पे उनका देहांत हो गया, मर गए। आप समझ सकते हैं किस तरह के लोग वहां जाते होंगे जिनके 1 या 2 ही औलाद होते होंगे। उनका तो दुनिया उधर जाता है। मैडम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 42% वैकेंसीज हैं। और ये किनकी हैं? ये ओबीसीज की है, एससी और एसटी की है। तो ये सरकार जो है ये हर मामले में ये टारगेट करती है माइनॉरिटीज को, ओबीसी को, एससी को और एसटी को। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। ऑफिशियल यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट में बताया गया 2018-19 में 51,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 61,480 वैकेंसीज हैं। आईटीआईज में 4,425, आईआईएम में 484, केंद्रीय विद्यालय में 12,000, जवाहर नवोदय में 3271। क्या पढ़ेगा बच्चा? इसीलिए मजबूर हो जाता है कोचिंग सेंटर में। आप जानती हैं क्या हुआ कोचिंग सेंटर में अभी दिल्ली में? कोटा में क्या हो रहा है? हर हफ्ते हर महीने में हम लोग को सुसाइड केसेस की खबर सुननी पड़ती है। किशनगंज के बारे में तो आपको मेरे ख्याल से आप भी रट गए होंगे, हम भी रट गए होंगे। यहाँ बापू जी का मूर्ति था, हम लोग बैनर लगा के प्रोटेस्ट करते थे, वो भी आपने पीछे करवा दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज के लिए, उसको चालू कीजिए। जो स्कॉलरशिप है उसको चालू कीजिए। एक आपने यूपीएससी के लिए दिया था, मुझे याद है 2020 में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये यूपीएससी जिहाद है। 4% मुस्लिम कैंडिडेट वो उसमें पास किए थे और आबादी हमारी 15% है।
और आपने वो स्कीम बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसको चालू करें, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल वो 4% घट के 3.6% हुआ और उसके अगले साल वो घट के 3.1% हो गया। सर, वी ऑल्सो हैव एज मच इंटेलिजेंस एज एनीबडी एल्स. We can contribute as much as anybody else in this country, and we have contributed. So इसीलिए I appeal to you, sir, that you should not discriminate. I know this government stands on discrimination. It stands of anti-Muslim, anti-SC, anti-Dalit, anti-student, anti-poor sentiments जगा के ये राज कर रही है। कांग्रेस ने 2009 में एक लॉ बनाया जिसमें फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21A में सभी 6 से 14 साल के बच्चियों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया। उसके बाद इसको बढ़ाने की बात हुई। आदरणीय मोदी जी ने भी बहुत ऊंची आवाज में कहा कि हम 18 साल तक बढ़ाएंगे, 12 तक बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाया उन्होंने। हमने ये वादा किया था मुल्क को कि ये 3% से बढ़ा के 6% तक हमें ले जानी है अगर तालीम को सही रास्ते पे लाना है तो। कांग्रेस के वक्त में मैम, यूपीए के वक्त में 3.36 था, और ये मोदी सरकार जो खाली ढोल बजाती है वो कहती है कि हम सिर्फ 2.9% देंगे जीडीपी का। मैम, ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं एक फिगर देना चाहता हूं। स्कूल में लगभग 26.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 4.3 करोड़ पीपल स्टडी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। 11 करोड़ हमारे लोग स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस में अपनी हुनर सीखते हैं, और लगभग 1 से 1.1 करोड़ टीचर और स्टाफ है। मैम, ये 1/3 आबादी है। दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 43 करोड़, और इसमें आपने कितना दिया? 1.48 लाख। वो अगर आप डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति 200 प्रति महीना भी नहीं होता है। इसमें आप तालीम देना चाहते हैं, और इसीलिए नए नए इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं मोदी सरकार, लेकिन जो पुराना इंस्टीट्यूट हैं हमारे यहाँ किशनगंज, जो 12 साल पहले दिया गया, आज तक फंड नहीं दिया गया। आई रेस्पेक्ट माई ऑनरेबल मिनिस्टर, ही ऑलवेज मीट्स मी विद वेरी मच अफेक्शन। सर, अब तो पास करा दीजिए प्लीज। 4,80,000 लगभग वैकेंसीज है टीचर्स की, और बिहार से जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं वहां लगभग 1.25 लाख लोग टीचर्स नहीं है। अब बताइए तालीम कहां से हासिल होगी? पढ़ाने वाले ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम? और इसीलिए बिहार के लोग जो मजदूर हमारे रूडी भाई हैं कि नहीं है? सर, आपने क्या 4 करोड़ बोला था 13 करोड़ में, या 3 करोड़ बोला था? 4 करोड़ लोग अलग अलग प्रोफेशन के पूरे हिंदुस्तान में हम लोग गए हैं। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। पास में एक मुल्क है, उसका नाम लिए मैं बताना चाहता हूं सर, 1 लास्ट मिनट। फॉरेन स्टूडेंट्स में 13.25 lakhs study abroad, and in India only 40,000 national from outside come here. ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं। बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहां पढ़ते हैं, और उनके सिर्फ 2,2600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हमने मांगा है उस पे माननीय मंत्री जी गौर करें, और मुल्क के एजुकेशन को बचाएं, बेहतर करें। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले।